वेलकम टू द लर्निंग सेशन ऑफ एडवांस ऑटोकैड। इस वीडियो में हम देखेंगे पॉलीलाइन एडिट कमांड का हम कैसे ऑटोकैड में यूज़ करेंगे। तो हमारे कुछ की पॉइंट्स हैं अबाउट पॉलीलाइन एडिट कमांड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीलाइन एडिट कमांड, यूज ऑफ क्लोज एंड ओपन कमांड, यूज ऑफ जॉइन विथ एंड एडिट वर्टेक्स कमांड, यूज ऑफ फिट स्प्लाइन एंड डी कर्व कमांड, एंड फाइनली हम देखेंगे यूज ऑफ लाइन टाइप जेन, रिवर्स एंड अंडू कमांड का हम कैसे ऑटोकैड में यूज़ करते हैं। चलते हैं हम ऑटोकैड में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पॉलीलाइन एडिट कमांड को हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ मॉडिफाई टूल में जाके एडवांस कमांड से हम पॉलीलाइन एडिट कमांड को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इसका एक शॉर्टकट की होता है पीई एंटर करोगे तो यहाँ से भी आप पॉलीलाइन एडिट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। पॉलीलाइन एडिट कमांड एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी पॉलीलाइन हम ले लेते हैं, इनमें कुछ भी मॉडिफाई करना हो इस पॉलीलाइन में तो उसके लिए हम पॉलीलाइन एडिट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास ये एक पॉलीलाइन पॉलीलाइन है, अब मैं चाहता हूँ इसमें कुछ मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, या तो पीई एंटर कर सकता हूँ, शॉर्टकट की यूज़ करके एंटर कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा सेलेक्ट पॉलीलाइन, पॉलीलाइन को सेलेक्ट किया तो यहाँ से मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब पार्ट्स आ जाता है पॉलीलाइन का, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर जाके मॉडिफाई टूल बार से इसको एक्सेस कर सकता हूँ। सेलेक्ट किया तो यहाँ से मेरे जो पार्ट्स हैं वो ओपन हो गए, या फिर इस पॉलीलाइन में ही जाके डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास क्लोज। क्लोज का मतलब है जो मेरा ये पॉलीलाइन है, अगर मैं क्लोज करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और अगर यहाँ पर ओपन क्लिक करता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास ज्वाइन। ज्वाइन के लिए हमारे पास एक और पॉलीलाइन क्रिएट करना होगा। इसके एंड से ही मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये मेरे पास दूसरा पॉलीलाइन है, और एक और पॉलीलाइन ले लेता हूँ, इसके एंड से ही स्टार्ट कर देता हूँ, या फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करके एक और पॉलीलाइन मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास टोटल 3 पॉलीलाइंस हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों मेरे मेरे जो हैं एक सिंगल पॉलीलाइन बन जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, किसी भी पॉलीलाइन में जाके डबल क्लिक करूँगा, और अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन कमांड को क्लिक करता हूँ तो देखिए सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस भी पॉलीलाइंस को आपको सेलेक्ट एक सिंगल यूनिट में चेंज करना है तो सबको आप क्लिक कर लोगे, सेलेक्ट कर लोगे और एंटर क्लिक कर दोगे तो देखिए एस्केप किया, ये पूरा तीनों पॉलीलाइन एक सिंगल यूनिट में कन्वर्ट हो गया है। तो ये था हमारा ज्वाइन कमांड। नेक्स्ट आता है हमारा विथ कमांड। विथ कमांड क्या है, आप पॉलीलाइन के विड्थ को चेंज कर सकते हो। यहाँ से विड्थ में गए, जितना भी आप पॉलीलाइन को विड्थ देना चाहते हैं, मैं 20 एंटर करता हूँ तो देखिए मेरा जो लाइन का जो है मेरा विड्थ इंक्रीज हो गया है। और वापस मैं इसको अगर कम करना चाहता हूँ, नॉर्मल करना चाहता हूँ जैसे पहले था, फिर से मैं विड्थ में गया और इसके वैल्यू को 0 कर दिया तो ये मेरा नॉर्मल हो गया, जो मेरा डिफॉल्ट था। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिट वर्टेक्स। एडिट वर्टेक्स में आगे जाके बहुत सारे हमारे पास सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है हमारा नेक्स्ट। नेक्स्ट का मतलब ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो मेरा क्रॉस करके दिख रहा है ये मेरा सिंबल, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे जैसे मैं नेक्स्ट को क्लिक करूंगा तो ये मेरा पॉइंट मूव करता जाएगा अगले 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 वर्टेक्स पे। तो देखिए ये मेरा मूव कर रहा है। अगर प्रीवियस करूंगा तो पिछले पॉइंट्स में चला जाएगा, पिछले वर्टेक्स में चला जाएगा। तो ये था मेरा नेक्स्ट एंड प्रीवियस। अगला आता है मेरा ब्रेक। इस कमांड के यूज से मैं वर्ट किसी भी वर्टेक्स को जो है ब्रेक कर सकता हूँ। जैसे ये मेरा क्रॉस है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं चाहता हूँ कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मेरा ये जो वर्टेक्स है ये ब्रेक हो जाए। अब मैं नेक्स्ट करूंगा और इसके बाद मैं गो करूंगा तो देखिए मेरा ब्रेक हो गया है। और एग्जिट करके अगर अंडू कर दूंगा इसको मैं, तो ये मेरा फिर से वो लाइन मेरा वापस आ जाएगा। फिर से मैं एडिट वर्टेक्स में गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये इस लाइन और इस लाइन की इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मेरा ब्रेक हो जाए लाइन। तो सबसे पहले मैं इस क्रॉस को इस पॉइंट में ले जाऊंगा, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट इसको दे दूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट किया, यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ब्रेक हो जाए मेरा वर्टेक्स। ब्रेक कमांड लिया, नेक्स्ट किया, या फिर आप प्रीवियस भी कर सकते हो। इस पॉइंट के इस यहाँ भी जाके आप जो है अपना
ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैं प्रीवियस में गया, मैं चाहता हूँ ये वाला पॉइंट मेरा ब्रेक हो जाए। प्रीवियस में गया, ये मेरा स्टार्टिंग था, ये मेरा एंड था, और मैंने गो किया तो ये मेरा ब्रेक हो गया। तो ये था मेरा ब्रेक कमांड। इंसर्ट कमांड है। इंसर्ट कमांड क्या है, जैसे आप मेरा लाइन यहाँ पर ब्रेक हो गया है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा नया लाइन मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ या फिर यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो उसके लिए मैं इंसर्ट कमांड का यूज़ करके कहीं भी मैं फिर से पॉलीलाइन क्रिएट कर सकता हूँ। जहाँ से मेरा एंड था वहाँ से मैं नया पॉलीलाइन जो है वर्टेक्स क्रिएट कर सकता हूँ कहीं भी जहाँ मैं चाहता हूँ। तो ये है मेरा इंसर्ट कमांड। नेक्स्ट है मेरा मूव कमांड। अब मूव कमांड सेम फंक्शन है। मूव कमांड दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो इसके अंदर जाके इसको सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो, मूव किया, स्पेसिफाई न्यू लोकेशन फॉर मार्क वर्टेक्स, इस इस वर्टेक्स को आप कहाँ प्लेस करना चाहते हो वहां क्लिक करोगे तो ये वर्टेक्स वहां चला जाएगा। या फिर एक और रास्ता है, एस्केप करके वर्टेक्स को सेलेक्ट करिए और जो ये कॉर्नर पॉइंट है जिस भी वर्टेक्स को आप मूव करना चाहते हो उसको क्लिक करके भी आप मूव कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये किया। तो ऐसे डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, वहां अंदर जाके आपको अप्लाई करने का जरूरत नहीं है एडिट वर्टेक्स में जाके। उसके बाद आता है हमारा रीजन। रीजन कमांड क्या होता है, मान के चलिए आपने कोई भी इसमें मॉडिफाई किया इनको, यहाँ पर आपने इस लाइन में कुछ भी मॉडिफाई किया या फिर कोई कमांड लगाया आपने यहाँ पर, और उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है आपको, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर रीजन में आके मल्टीपल टाइम्स जो है यहाँ पर इसको रीजन को क्लिक करोगे तो वो रिफ्रेश होके अपना आपका जो है कुछ भी आपने चेंज किया होगा वो आपका रीजनरेट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका स्ट्रेटन। स्ट्रेटन के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले पॉलीलाइन में ही एक मेरे पास कमांड होता है, फिट। फिट या स्प्लाइन। जैसे फिट कमांड में गया मैं, अब स्ट्रेटन के लिए पहले हम इसको फिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ही मैंने फिट को प्रेस किया तो देखिए ये मेरा एक स्प्लाइन में कन्वर्ट हो गया, एक कर्व में कन्वर्ट हो गया। जैसे हमारा स्प्लाइन फिट कर्व होता है, एक स्प्लाइन सीवी होता है, कंट्रोल वर्टाइसिस। तो ये मेरा स्प्लाइन का पहला पार्ट है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको स्ट्रेट करूँ मैं, इसमें किसी एक पोर्शन को स्ट्रेट करूँ मैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एडिट वर्टेक्स में जाऊँगा, स्ट्रेटन में जाऊँगा। मेरा पहला पॉइंट ये है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से लेकर सेकेंड पॉइंट यहाँ तक मेरा जो है स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो मैं नेक्स्ट दबाऊंगा और ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट पे मूव हो गया। यहाँ पर मेरा नेक्स्ट वर्टेक्स था तो मेरा नेक्स्ट में आ गया और मैं गो कर दूंगा तो देखिए मेरा ये जो कर्व था वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये है मेरा स्ट्रेटन कमांड। अगला आता है टेंजेंट कमांड। टेंजेंट से पहले हम क्या कर लेते हैं, जो बाहर मेरा एडिट वर्टेक्स के साथ जो ये फिट, स्प्लाइन, डिकर्व और लाइन टाइप ये रिवर्स था, इसको हम कर लेते हैं ताकि हम टेंजेंट और स्ट्रेटन को और अच्छे से समझ लें। तो फिट क्या होता है, फिट के लिए मैं नया एक पॉलीलाइन ले लेता हूँ। पॉलीलाइन लिया, मान के चलिए अभी मुझे इसको एक स्प्लाइन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने पॉलीलाइन में जाके डबल एंटर किया, डबल क्लिक किया। जैसे ही मैं फिट को यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखिए ये कर्वी शेप में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्प्लाइन। अगर मैं स्प्लाइन करता हूँ तो ये स्प्लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अंडू कर दोगे तो ये अगेन फिट में हो जाएगा, और इसको डी कर्व करोगे तो ये फिर से जो है कर्व को पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये था हमारा फिट, स्प्लाइन एंड डी कर्व। फिट और स्प्लाइन को एक स्ट्रेट एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट करने के लिए हम डी कर्व कमांड का यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारा लाइन टाइप जनरेट। इसको भी हम बाद में करते हैं, उससे पहले हम एडिट वर्टेक्स में जाके जो हमारा टेंजेंट था, टेंजेंट और स्ट्रेटन को, इसको पहले खत्म करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था फिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, इस पॉलीलाइन को फिट में कन्वर्ट किया। अब मैं एडिट वर्टेक्स में जाता हूँ और स्ट्रेटन कमांड का फिर से आपको यूज करके दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं। स्ट्रेटन कमांड में गया, एक मिनट, मैं मेरे जो पॉइंट ये जो मेरा क्रॉस है इसको मैं यहाँ का ही लेके आता हूँ, पहले यहाँ लेके आ गया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर मेरा स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो स्ट्रेटन में जाऊंगा। मैं चाहता हूँ यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन आ जाए मेरा। नेक्स्ट किया मैंने और गो किया तो देखिए यहाँ पर मेरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, स्ट्रेट वर्टेक्स बन जाएगा। तो ये था मेरा स्ट्रेटन। अब अगला आता है टेंजेंट। टेंजेंट में क्या है, आप इस कर्व को अंडू कर दीजिए,
और इसको फिट में चेंज कर दीजिए। अब इस कर्व में जो सी सर्कुलर शेप है, आप अगर चाहते हो टेंजेंट लाइन बने या फिर टेंजेंट बने, यहाँ पर टेंजेंट एक लाइन बन जाए, तो उसके लिए आप टेंजेंट कमांड का यूज कर सकते हो। एडिट वर्टेक्स में जाके एडिट वर्टेक्स में गए, टेंजेंट में गए, जहां भी आपको टेंजेंट से, जैसे मेरा ये स्टार्टिंग पॉइंट था, अब यहाँ पर पूछा स्पेसिफाई डायरेक्शन ऑफ वर्टेक्स टेंजेंट। वर्टेक्स टेंजेंट का मुझे डायरेक्शन स्पेसिफाई करना, तो मैंने यहाँ पर किया क्लिक, तो देखिए ये मेरा एक टेंजेंट बन गया है यहाँ पर। इस टेंजेंट के हिसाब से यहाँ पर मेरा वर्टेक्स बन गया है। अगेन एक और बार देखते हैं, टेंजेंट में गया, सॉरी, एडिट वर्टेक्स, मैंने अपने पॉइंट्स को मूव किया। मैं चाहता हूं कि इधर कहीं मेरा टेंजेंट बने, यहाँ पर आया और टेंजेंट में गया, डायरेक्शन इसका स्पेसिफाई किया, तो देखिए मेरा यहाँ पर जो है इस कर्व के ऊपर मेरा टेंजेंट बन गया है, इस टाइप का टेंजेंट एरो बन गया। तो ये तो मेरा टेंजेंट कमांड। अगला आता है विड्थ कमांड। इससे पहले हमारे पास बाहर एक विड्थ कमांड है पॉलीलाइन एडिट में, वो था एडिट वर्टेक्स के अंदर एक विड्थ था। ये विड्थ क्या था, आप लाइन के विड्थ को आप चेंज कर सकते हो। पूरे लाइन के आप कोई भी वैल्यू देके पूरे लाइन के, पूरे पॉलीलाइन के विड्थ को चेंज कर सकते थे। अब एडिट वर्टेक्स में जो विड्थ है वो डिफर है, इससे थोड़ा सा अलग है। इसका मतलब क्या है, इसके लिए हम एक पॉलीलाइन ले लेंगे। एक मैंने पॉलीलाइन लिया, एग्जिट किया, डबल क्लिक किया पॉलीलाइन को जाके, सॉरी ये लाइन था मेरा, पॉलीलाइन लेते हैं। पॉलीलाइन लिया मैंने, एंटर। या तो आप पॉलीलाइन को डबल क्लिक कर लो, या फिर पीई एंटर कर सकते हो, शॉर्टकट की से भी जा सकते हो। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, हमारे पास आता है एडिट वर्टेक्स में विड्थ, सबसे लास्ट कमांड। विड्थ को मैंने ओके किया। अब ये पूछ रहा स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ फॉर नेक्स्ट सेगमेंट। मैंने जीरो से स्टार्ट किया, जीरो एंटर किया पहला मेरा। अब स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ फॉर नेक्स्ट सेगमेंट। अब देखिए जहां पर मैं जाके इसको एंड करूंगा, तो ये मेरा एक एरो टाइप का बन गया है। तो अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा एरो बन गया। तो आप ऐसे पॉलीलाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग में जो है, आप एरो टाइप का विड्थ के डायमेंशन, इसके विड्थ को देके आप जो है अपना एरो क्रिएट कर सकते हो किसी भी पॉलीलाइन के एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट पे, जहां भी आपको नीड हो विड्थ का, एरो का। तो ये है हमारा एडिट वर्टेक्स में सब पार्ट्स। अब बाहर जाते हैं हम, हमारे पास रहता है लाइन टाइप जनरेट, रिवर्स एंड अंडू। अब लाइन टाइप जनरेट क्या होता है, उसके लिए मैं एक लाइन टाइप ले लेता हूँ, अलग से क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर गया मैं, ये है मेरा लाइन टाइप, अदर्स में गया, और यहाँ पर मैंने ये जो ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल्ड है गैस लाइन वाला लाइन टाइप, इसको मैंने करंट सेट किया और ओके कर दिया। अब मैं एक पॉलीलाइन लेता हूँ, पॉलीलाइन ले लेते हैं। जैसे ही इसको आप जूम करोगे तो देखिए ये जो मेरा लाइन टाइप है, इसमें गैस गैस लिखा होगा। पूरा जो भी पॉलीलाइन मैंने ड्रॉ किया है, एक्चुअल में क्या है, ये बहुत बड़े स्केल में बन गया है, तो इसीलिए बहुत स्मॉल साइज में दिख रहा है ये। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मैं लाइन ले लेता हूँ, 100 का एक लाइन ले लेता हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा इजी हो जाए, ताकि पता लग जाए ये मेरा स्केल किस इतना। तो देखिए जैसे ही मैंने जूम इन किया, स्केल मैंने 100 का लाइन लिया, तो देखिए ये मेरा लाइन टाइप शो होने लग गया। तो एक पॉलीलाइन लिया मैंने, एंटर किया,
मैं चाहता हूँ ये जो पॉलीलाइंस में ये जो गैस गैस यहाँ पर लिखा आ रहा है एक पर्टिकुलर मैनर में मेरा अरेंज हो जाए। दो टाइप है, एक लाइन टाइप को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। ऑन ऑफ करने से क्या चेंजेस होता है ये हम देखते हैं। एक और पॉलीलाइन लिया मैंने, एंटर, डबल एंटर किया पॉलीलाइन में, यहाँ पर आ गया हमारा ऑप्शन ओपन हो गया, लाइन टाइप में गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है ऑन ऑफ, मैं इसको ऑन करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा चेंजेस हुआ पॉलीलाइंस में। और यहाँ पर जाके अगर मैं लाइन टाइप को ऑफ करता हूँ तो देखिए क्या चेंजेस हो रहा है। तो ये जो लाइन टाइप को है अपने आप जो है एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज कर लेता है। अगर ऑन कर लेते हैं इस वर्टेक्स को, देखिए पर्टिकुलर इस वर्टेक्स में जो है 3 गैस लिखा हुआ है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो देखिए ये सिर्फ 2 ही गैस लिखा आ रहा है। ये इसलिए हो रहा है, इस वर्टेक्स के हिसाब से इसमें जो है सेंटर में एक एक टाइप का ये सेंटर लाइन है। तो ये सेंटर में इस टेक्स्ट को अरेंज कर देगा। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो रैंडमली ये यहाँ से स्टार्ट करके पूरा फिल कर देगा। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये एक पर्टिकुलर मैनर में जो है वर्टेक्स के हिसाब से इन टेक्स्ट को अरेंज कर देगा। तो ये था मेरा लाइन टाइप जनरेटर। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास रिवर्स। अब रिवर्स रिवर्स का क्या क्या यूज करते हैं हम, जैसे ये मेरा एक पॉलीलाइन है, रिवर्स क्या करता है पॉलीलाइन के डायरेक्शंस को जो है चेंज करता है। अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है इसको एंड पॉइंट कर देगा, और ये मेरा एंड पॉइंट है तो इसको स्टार्टिंग पॉइंट कर देगा। तो हम अप्लाई करके देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं। पी एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया पॉलीलाइन को, यहाँ पर मेरा ऑप्शन स्टार्ट शो होने लग गए। अब मैं रिवर्स कमांड लगाता हूँ, देखिए क्या होता है। जैसे ही मैंने रिवर्स कमांड लगाया तो देखिए मेरा इसमें कुछ चेंजेस हुआ है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एंड में चेंज हो गया और एंड पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट में चेंज हो गया। तो देखिए, तो ये है रिवर्स कमांड। तो रिवर्स कमांड से आप पॉलीलाइन का जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, एंड पॉइंट को स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अंडू का मतलब ये है कि जो भी आपने लास्ट चेंज किया होगा वो एकदम, अगर आपको चेंजेस नहीं करना है तो अंडू का यूज कर सकते हो आप। मान के चलिए इसको मैंने क्लोज किया और मैं चाहता हूँ फिर से ओपन हो जाए, या फिर ये कमांड मेरा ना लगे, फिर से पहले जैसा था वैसा हो जाए, तो अंडू का यूज करके उस कमांड को हटा सकता हूँ। तो ये था हमारा पॉलीलाइन एडिट कमांड। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।